इस बार कांग्रेस जीत होने वाले है, सो लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाले है। तो सेम थिंग रिफ्लेक्टेड इन एग्जिट पोल्स, सो फॉर अस इट इज नॉट एनी सरप्राइज। आपको लगता है एग्जिट पोल जो है वही एग्जैक्ट पोल भी होने वाला है? उससे भी बेटर रिजल्ट रहेगा। आई हैव सम ग्रीवेंसेस अगेंस्ट दिस एग्जिट पोल्स। वी आर गोइंग टू गेट 80 plus. They are giving around 70. So 10 more seats are going to increase after result. नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उनको लेकर जो नतीजे आए हैं वो थोड़े मायूस करने वाले हैं, खासतौर से कांग्रेस के लिए। लेकिन तेलंगाना से कांग्रेस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। तेलंगाना में कांग्रेस ने बीआरएस को पछाड़ते हुए जीत का परचम लहरा दिया है। वहीं ओवैसी के गढ़ में भी बड़ा खेला हुआ है। 2018 में 7 सीटें जीतने वाली एआईएमआईएम 4 सीटों पर सिमट गई है। तेलंगाना में सभी 119 सीटों पर हुई मतगणना में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वोटिंग के दौरान ओवैसी की पार्टी सभी सीटों पर पीछे चल रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिली थी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन इस बार ओवैसी को उनके ही लोगों ने निराश किया है। राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने तेलंगाना में अकेले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि सत्ता पर काबिज बीआरएस की सीटें आधे से भी कम हो गई हैं। वहीं बीजेपी तेलंगाना में पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। तेलंगाना में शुरुआत से ही कांग्रेस और बीआरएस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी। ओवैसी खुद हैदराबाद से सांसद है और यह क्षेत्र उनके प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। यही वजह है कि इसी क्षेत्र में उन्होंने सभी उम्मीदवार उतारे हैं। मुस्लिम वोटर्स का उन्हें काफी समर्थन है और उन्हीं के बल पर वो काफी लंबे वक्त से यहाँ ओवैसी का जो जलवा है वो बरकरार है। और इस जलवे को लेकर यहाँ पर कहा जाता है कि ओवैसी के गढ़ में कोई सेंधमारी नहीं कर सकता। लेकिन इस बार यहाँ पर कांग्रेस ने ओवैसी के गढ़ में ही उन्हें बड़ी मात दी है और यहाँ पर जो उनका वोटर्स था उन्होंने ही उन्हें निराश किया है, बड़ा झटका दिया है। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, यानी तेलंगाना में ओवैसी अपने ही गढ़ को नहीं बचा पाए हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना में बेहतर प्रदर्शन करते हुए ओवैसी के गढ़ में बड़ी सेंधमारी की। आपको बता दें कि ओवैसी परिवार हैदराबाद की सीट पर राजनीति करता है। 2018 के चुनावों में इस सीट पर उनकी सबसे ज्यादा जो वोट शेयर था वो था और उस समय बीआरएस को 119 में से 88 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार उनकी सीटें आधी भी नहीं बची। कांग्रेस को 21 और एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एआईएमआईएम के हिस्से में 7 सीटें भी नहीं आ रही हैं और ये बड़ा झटका यहाँ पर ओवैसी को लगा है। आपको बता दें कि यहाँ पर ओवैसी ने बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। 119 विधानसभा सीटों में से ओवैसी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इन 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर यहाँ पर कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। और बीजेपी ने भी तेलंगाना में बेहतर प्रदर्शन किया है। आपको यहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस तरह से इतनी सीटें लेकर आ जाएगी, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का तेलंगाना में रहा है वो काफी सराहनीय रहा है और अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी का माना जा रहा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है वो आ चुके हैं। एग्जिट पोल में भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो राज्य में पहले ही सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही थी और उसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद जता रहे बीआरएस की स्थिति भी सर्वे में ज्यादा कमजोर नहीं दिखाई गई थी, लेकिन जो नतीजे आए हैं उसने यहाँ पर केसीआर के दावों की पोल खोल दी है। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो भी एग्जिट पोल में अच्छा जो प्रदर्शन है वो दोहरा रही थी, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो उम्मीद से विपरीत आए हैं। यानी ओवैसी को यहाँ पर बड़ा झटका जो है वो जनता ने दिया है। खासतौर से मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो मुसलमानों ने मन बना लिया था कि वो इस बार कांग्रेस को वोट देंगे और इसका जो जिस तरह से जो समीकरण गड़बड़ाए हैं वो समीकरण पूरी तरह से यहाँ पर ओवैसी के खिलाफ गए हैं और कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। एआईएमआईएम जो 119 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पर लड़ रही थी और सवाल उठ रहा था कि इतने बड़े राज्य में 1 दर्जन से भी कम सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में इतनी धमक क्यों है या उनका इतना क्यों बस चलता है।
और यहाँ पर राहुल गांधी भी कह रहे थे कि ओवैसी और बीआरएस और बीजेपी ये तीनों मिले हुए हैं और ये भी कमाल कर गया। कहे कि राहुल गांधी का जो जादू है वो तेलंगाना में बरकरार रहा और तेलंगाना में उनका जलवा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना में मुस्लिम आबादी जो है वो कुल जनसंख्या की करीब 13% है। हालांकि राजधानी हैदराबाद सहित आदिलाबाद शहर और कई अन्य इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 30 से 50% के बीच बताई जाती है और इस आबादी ने ही यहां पर ओवैसी के साथ खेल किया है। आपको बता दें कि यहां पर ओवैसी के पिता जो हैं वो 6 बार से हैदराबाद से जीते हैं। रंगारेड्डी, निर्मल, विकाराबाद, निजामाबाद, जाहिराबाद और सेलिना पल्ली भी AIMIM का गढ़ माना जाता है। इन सभी सीटों पर ओवैसी और उनके परिवार के सदस्य विधायक हैं। पार्टी हैदराबाद और इससे सटे क्षेत्रों के अलावा कहीं उम्मीदवार नहीं उतारती। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद की लोकसभा सीट से कुल 6 बार सांसद चुने गए। 2004 में पिता की सियासी विरासत बेटे असदुद्दीन ओवैसी ने संभाली। वो मौजूदा वक्त में भी हैदराबाद की लोकसभा सीट से सांसद है, लेकिन अब उन्हें अपने ही गढ़ में मुंह की खानी पड़ी है। 45 सीटों पर ओवैसी का प्रभाव जो है वो माना जाता है। ओवैसी की पार्टी का राज्य में सत्ताधारी दल बीआरएस से गठबंधन है। राज्य की 119 सीटों में से 45 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक का रुझान काफी मायने रखता है। जिस धमक के साथ ओवैसी परिवार हैदराबाद और आसपास की सीटों पर राजनीति करता है, उसका असर इन 45 विधानसभा क्षेत्रों में रह रहे मुस्लिम वोटरों पर भी पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी पहले ही लोगों से ये अपील कर चुके हैं कि जिन सीटों पर AIMIM चुनाव नहीं लड़ रही है वहां मुस्लिम मतदाता बीआरएस को वोट दे। यही वजह है कि कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान AIMIM को जमकर निशाना बनाया और कहा कि ये बीजेपी से मिली हुई है, यानी बीआरएस का मतलब होता है बीजेपी रिश्तेदार समिति। इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे और ये कारगर भी साबित हुए हैं। तो यहाँ पर ना ही ओवैसी अपनी साख बचा पाए, ना ही केसीआर अपनी साख बचा पाए और दोनों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ पर इन दोनों ही पार्टियों को तेलंगाना में बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस जो है वो बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने यहाँ पर तेलंगाना में जो जश्न है वो देखा जा रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को दूध से नहलाया जा रहा है, उनका दूध से अभिषेक किया गया है। शानदार जीत तेलंगाना में कांग्रेस की और तेलंगाना में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।